गला काट के घर में रख दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था। धर काट के गला ले गेले वहाँ मधेपुरा, वहाँ गोरहेला हम काट के तोर बेटी के दे गेलिए। इतना बड़का गुंडा था। उसके बारे में हम कुछ न जानते हैं, क्या करते थे नहीं करते थे। आप यहाँ नहीं रहते हैं? हम यहाँ रहबे न, अपना कामत रहते सिंहपुर में। अभी आए हैं 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले आए हैं। हाँ, बचपन से नहीं देखे हैं उसको? बचपन से देखे बच्चा उतना कौन उतना देते हैं, उसका क्या है हमको क्या मतलब। घटना के विषय में पता है आपको? मुंह दिखाई देंगे तब बोलिएगा। हम नहीं जाना चाहिए, मन खराब नहीं आता। मन खराब है आपका, नहीं बोल पाइएगा। मैं इस वक्त बिहार के मधेपुरा जिले में खड़ा हूं और यहाँ के डीआईजी साहब शिवदीप लांडे साहब हैं, जिसके नाम सुनते ही अपराधी का रोंगटा खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी घटना घटती रहती है। यहाँ पे बगल में एक घर है जहाँ पर एक पत्नी अपनी ही पत्नी और अपनी ही 2 साल की बच्ची का गला काटकर जो है कि दरिंदा खुलेआम घूमता है और पुलिस प्रशासन मधेपुरा पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और फांसी की सज़ा दिया जाए। क्या मानसिक रूप से वो पागल थे क्या? गला काट के घर में रख दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था। धर काट के गला ले गेले वहाँ मधेपुरा, वहाँ गोरहेला। मतलब कि काट कर गला लेकर अपना नेहरा ससुराल पहुंचा। पुल्ला पर के दे गेले नैहर के, धर रह गेले घर ये। अच्छा, मतलब कि ये दिखाने के लिए उसके मम्मी पापा को कि देखिए हम काट के तोर बेटी के दे गेलिए। इतना बड़का गुंडा था वो। पुलिस का तो यहाँ लग में थाना है, तो वहाँ मधेपुरा के पुलिस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समस्या क्या है, उसकी बेटी, उसकी पत्नी अपनी पत्नी का गला काटकर और अपनी 2 साल की बेटी का गला काटकर खुद ही अपनी पत्नी के मायके गया और गला उसको दिया। उसकी पत्नी यानी कि अपनी सासू अम्मा को उसकी बेटी का गला दिया और कहा कि लो, मैं तुम्हारी बेटी का गला मैं काट दिया, जो करना है कर लो। इतना बड़ा अपराधी ऐसे खुलेआम बिहार में घूमता है, मधेपुरा में घूमता है। मधेपुरा ही नहीं, तमाम जगहों पे ऐसे ऐसे जो है कि लुच्चे लफंगे, ऐसे पागल लोग घूमते हैं कि बिहार को बदनाम करके रखे हैं। देखिए हिम्मत देखिए इसका, कॉल रिकॉर्डिंग किया और इंटरनेट पर फैलाया। अपनी ही पत्नी और 2 साल की बेटी का गला काटा और उसके मायके में जाकर पहुंचा दिया कि लो, मैं तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी नतनी का गला काट दिया हूं। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? इधर भी पूरा समाज धीरे धीरे निकल रहा, पहले तो कोई नहीं निकल रहा था। देखिए डरिए मत, हम लोग बंदूक थोड़ी सटाएंगे, मायके है, मायके ना सटाएंगे। हम नहीं थे, हमने जानबे नहीं करते, हम थे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हम कहीं दूसरा जगह था। किस रिलीजन से आते हैं? रिलीजन से कौन सा रिलीजन है आपका? हिंदू है कि मुसलमान? हम हिंदू लोग हैं। हिंदू लोग हैं। हाँ। उधर मुसलमान लोग हैं। हाँ। हम इसे नहीं जानते, मामले नहीं जानते हैं कहाँ था। हम 2 दिन पहले अपने कामत पर थे। अच्छा, पहले भी वो लड़का गुंडाई करता था? अरे भैया, उसके बारे में हम कुछ न जानते हैं, क्या करते थे नहीं करते थे। आप यहाँ नहीं रहते हैं? हम यहाँ रहबे न, अपना कामत रहते सिंहपुर में। अभी आए हैं 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले आए हैं। हाँ, बचपन से नहीं देखे हैं उसको? बचपन से देखे बच्चा उतना कौन उतना देते हैं, उसका क्या है हमको क्या मतलब है उससे। आज आए हैं आप? हम तो अभी किया आधा घंटा पहले। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है आपको? जानकारी जो जिसको होगा, हमको कुछ जानकारी नहीं था। जब वहाँ आए थे तो देखे थाना पे बहुत लोग था। अच्छा, इधर पूरा हिंदू का बस्ती है? इधर हिंदू बस्ती, उधर मुसलमान का बस्ती है। हाँ, ये जानते हैं। अच्छा, आप लोग का जो गुट अलग अलग रहता है? हाँ, कोई मतलब नहीं उन लोगों से? क्या मतलब रहेगा, भाईचारा है तो कभी जब कोई जरूरत है, मतबल है तो मिल जाते हैं इसी सड़क बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। क्या चाची, ये जो घटना घटी, अरे भागिए मत, कैमरा में आगे भागते हैं काहे? क्या कुछ कहना चाहिएगा घटना के विषय में? पता है आपको? अरे मुंह दिखाई देंगे तब बोलिएगा। हम नहीं जाना चाहिए, मन खराब नहीं आता। मन खराब है आपका, नहीं बोल पाइएगा। एक गुलजार साहब हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, क्या कुछ लाए हैं आज, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे मधेपुरा की इस घटना के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि इतने सी उम्र में मैंने इतना बड़ा घटना देखा हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं कहना चाहूँगा
कि ऐसे करने वालों को इस कदर सजा दी जाए कि आने वाले कल को कोई सोच ना पाए कि ऐसे काम करेंगे हम। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा। कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन बेटियां क्यों नहीं आज़ाद है साहब? इनको भी जीने का हक है, इनको भी हक दिया जाए। तो उन तक मैं 4 मिसरे पहुंचाता हूं और उन दरिंदों तक पहुंचाता हूं कि ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, मुझे भी जीने का हक दो ना अपने हिंदुस्तान में। ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, मुझे भी जीने का हक दो ना अपने हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुलजार साहब थे। छोटू आरती हत्याकांड में ये बहुत ट्रेंड का मुद्दा बन गए थे और छोटू आरती हत्याकांड में ही ये सबके सामने आए थे। आज मधेपुरा में मिले, हमारे साथ अजय मेहता के साथ आए थे, अभी मधेपुरा में मिले और कुछ गुनगुनाए। बहुत अच्छा है, जहाँ घटना होती है वहाँ ये लोग पहुँचते हैं, तो इन लोगों का सपोर्ट करना बनता है। क्या नाम हुआ? बौका उका है क्या जी? हाँ? अरे क्या नाम हुआ जी, बताइए ना। नाम बताओ, नाम घटना दिल दहला देने वाली घटना है, बिहार के मधेपुरा की घटना है और कहीं ना कहीं हमारे बिहार में आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है। क्या नाम हुआ आपका? छोटू साहब। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? परमानपुर से। परमानपुर से आ रहे हैं। इस घटना के बारे में कब पता चला आपको? हमको पता नहीं है। हमको पता नहीं, आज घटना के बारे में पता नहीं है। आप कहाँ से हैं? परमानपुर से। हाँ, परमानपुर से। इसी के साथ आ रही हैं? हाँ। अभी कहाँ जा रही हैं? घर। घर? अपना घर? हाँ, अपना। अच्छा, ये घटना के बारे में पता है? हम लोग को पता नहीं है। परमानपुर यहाँ से कितना दूर है? कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। इधर कहाँ गई थी? पूर्णिया। पूर्णिया। अच्छा, पूर्णिया यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? कितना? 100 किलोमीटर। इसी से गई थी, यही सिटी रिक्शा से? नहीं तो ट्रेन से आ रहे हैं उधर से। अच्छा, घटना के बारे में कुछ पता नहीं है? नहीं, हम लोग पढ़ते हैं पूर्णिया में, नहीं पता है। अच्छा, आपको? आप भी पूर्णिया में पढ़ती हैं? हाँ, हम लोग पूर्णिया में ही रहते हैं, घर में उतना नहीं रहते हैं, बस छुट्टी सब होता है तो ऐसे आते हैं। अच्छा, किस छुट्टी में आए हैं? रक्षाबंधन की छुट्टी में। रक्षाबंधन की छुट्टी हो गई? हाँ, छुट्टी हो गई। अच्छा, या इस घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं, हम लोग इधर नहीं रहते हैं ना, घर में नहीं रहते तो उतना पता नहीं। यहाँ से आपका घर कितना दूरी पड़ता है? मैक्सिमम 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पड़ता है। इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है आपको? क्योंकि ताजी घटना कुछ देर में जानकारी यहाँ तो है गाँव नहीं रहते हैं, में, इसीलिए पता नहीं है। पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। आपका? पूजा कुमारी। अच्छा चाचा जी, क्या कहना चाहिएगा इसी घटना जो बिहार में हमारे आए दिन घटती रहती है? देखिए, लगता है कि आदमी का डरे भाग गया है। ऐसा कहीं होता है किसी को मार दीजिए जान से, इसका हम विरोध करते हैं। नाम तो नहीं लूंगा मैं लेकिन शिवजी लांडे का क्षेत्र पड़ता है, लांडे जी का क्षेत्र पड़ता है। हमको पूरा विश्वास है कि लांडे जी बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए इस घटना को अपने से देखेगा वो। हमको विश्वास है। देखिए, आज से 16 साल पहले कहा जाता था कि जंगल राज की सरकार है, तो मैं सुशासन बाबू से पूछना चाहता हूं कि घर की जो है कि देश हमारा आज़ाद हो चुका है, लेकिन देश की बेटियां आज़ाद नहीं है। कभी मधेपुरा में ऐसी घटना घटती है, कभी छपरा में घट जाती है, कभी सुपौल में, कभी सिवान में घट जाती है। तो आए दिन अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमारी बेटियां को उसके माता पिता घर से निकलने नहीं देते हैं। अगर ऐसी घटना घटते रहेगी तो और वो पाबंदी के घेरे में बंध जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, भ्रूण हत्या का जो मेन कारण है यही सब होता है। लोग कहते हैं कि दहेज प्रथा के लिए अपनी बेटी को मार दिया, गर्भपात करवा लिया, लेकिन जो बड़ा कारण उभर के सामने आता है यह भी आता है कि एक किसान की बेटी, एक किसान अपनी बेटी को इसलिए भी मार देते हैं ताकि आगे चल के उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, उसकी हत्या कोई ना कर दे। ये घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। इसलिए जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे द एम न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट अंकित मिश्रा के साथ, कैमरामैन अभिजीत कुमार मिश्रा।